बच्चों को भी जरूर ले जाएं। यहाँ आपको एक अलग ऊर्जा और परिवार और बच्चों को भी जरूर ले जाएं। यहाँ आपको एक अलग ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव होगा। साथ ही एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। हम सबको अपने घरों में इन बच्चों के बारे में जो उत्साह मिलेगा। देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे लिखकर भेजिए हैं। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। समय निकालकर इनमें से काफी पोस्टकार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। मैंने मन की बात के श्रोताओं के लिए कुछ पोस्टकार्ड छांटे हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे यह एक असम के गुवाहाटी से रिद्धिमा स्वर्गियारी का पोस्टकार्ड है। क्लास 7 की स्टूडेंट है और से मुक्त हो, 100% साक्षर देशों में शामिल हो, 0 एक्सीडेंट कंट्री हो और सस्टेनेबल तकनीक से 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्य चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चंद्रमा पर भारत का अपना रिसर्च बेस हो और मंगल पर भारत मानव आबादी को बचाने का काम शुरू करे। साथ ही इब्राहिम देखते हैं। इब्राहिम, जिस देश के पास आप जैसे नौजवान हो, उसके लिए मध्य प्रदेश के रायसेन में सरस्वती विद्या मंदिर में क्लास 10 की छात्रा भावना का। सबसे पहले तो मैं भावना को कहूंगा कि आपने जिस क्लास 12 की स्टूडेंट है, इनके पत्र का भी विषय है आजादी के अनसंग हीरोज। मैं इसका भिकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रही सबसे बहादुर महिलाओं में से एक थी। उन्होंने बेटियों को सशक्त करने के लिए तौर पर भिकाजी कामा स्वाधीनता आंदोलन की सबसे जाबाज महिलाओं में से एक थी। 1907 में उन्होंने। हमारे साथ है महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट ज्योति बालाजी। मैडम जी बताएं, आज मन की बात में क्या रहा खास? आप भी अपने वर्करों के साथ मन की बात सुन रहे थे। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की 2022 की ये पहली मन की बात थी। देश विदेश के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने ये भी कहा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें जी जान से जुट जाना चाहिए। उन्होंने मन की बात करते हुए ये भी कहा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जयंती भी मनाई गई और गणतंत्र दिवस अमृत महोत्सव के रूप में भी 30 जनवरी तक अमृत महोत्सव मनाया गया। ये देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये अमृत महोत्सव मनाया गया। ब्राज़ील में भारतीय संस्कृति के बारे में योगा भी करवाए गए। वहाँ की महिला ने मंदिर भी बनवाए और वहाँ पे मूर्तियाँ भी रखवाई मंदिरों में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज जो प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, ये सबसे पहले ये है कि ये 2022 की पहली जो है वो मन की बात है। उन्होंने संबोधित करते हुए ये बताया है कि हमारे देश में प्रगति कैसे हो रही है, किस तरह से है, और भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि ये दीमक की तरह खा रहा है, इसको मुक्त करने के लिए हम सबको एक साथ होकर के ख़त्म करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने शिक्षा के बारे में बोली है कि शिक्षा में बड़े बड़े महान लोगों का भी इसमें जो है वो योगदान है। शिक्षा जो है वो बड़े जो हाई लेवल की है उस पर भी उन्होंने कहा है कि विकास होना चाहिए उसका। और उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोगों को प्रकृति से जड़ चेतन सभी से प्यार है। जैसे कि उन्होंने एक बाघिन को दिखाया कि मरी हुई बाघिन थी और उसको उन्होंने किस तरह से, जैसे कि एक इंसान को उठा के ले जाते हैं, उसी तरह से उसको ले करके जाके उसको दबाया गया है। और एक सींग वाले गैंडे की उन्होंने बड़ी महत्वता बताई है। उन्होंने कहा कि असम में
पहले आज से 3-4 साल पहले 37 गैंडे जो थे उनका शिकार हुआ। तो पिछले साल 2 गैंडों का और इस साल 1 गैंडे का अभी तक हुआ, यही जो है वो मिला है। गैंडे के सींग कितने तस्करों से मिले हैं, उनको जलाया गया है। फिर उन्होंने ये बताया है कि हमारे देश में जो औरतें महिलाएं हैं वो हथकरघे का काम जो है वो बहुत कर रही हैं। असम में हथकरघे का काम बहुत चल रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक नव्या लड़की है, उसका पत्र पढ़ते हुए उन्होंने बताया कि वो क्या चाहती है। उस तरह से उसने कहा कि मेरा जो उत्तर प्रदेश है ये साफ़ सफाई वाला होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो मन की बात है वो दिल मन से सुननी चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। इसमें बड़े बड़े अच्छी बातें वो बताते हैं और हमें चाहिए कि हमें भी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, जड़ चेतन प्रकृति की ओर प्यार रखा जाए और शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाए। ये चीज़ें हमने आज देखी हैं। और उन्होंने ये बताया है कि वो स्मारक जो उन्होंने बना है वहाँ पर अपने बच्चों को ले जाएं, जब कभी हो सके तो एक बार आप ज़रूर वहाँ पर जाएं। और उन्होंने ऐसे गुमनाम लोगों को भी बहुत से पुरस्कार दिए हैं और बच्चों को भी विजय पुरस्कार दिए हैं।